हुजूर अलैहिस्सलाम ने कुछ लोगों को देखा मेराज की शब कि उनके सर पत्थरों से कूटे जा रहे हैं। कुचले जाने के बाद फिर दोबारा सर सही कर दिए जाते हैं, फिर पत्थरों से उनके सर कूटे जाते हैं, रेजा रेजा हो जाते हैं, फिर दोबारा उनके सर सही कर दिए जाते हैं। जिब्रील अमीन ने कहा, हुजूर ये आपकी उम्मत के वो लोग हैं जो नमाज में काहली किया करते थे, नमाज में सुस्ती किया करते, पहले पढ़ना नहीं चाहते थे, अगर पढ़नी पड़ भी जाती तो फिर नमाज की वजह से उनके सर बोझल रहते थे। आज उनके वो सर कूटे जाएंगे। जब अल्लाह बेनमाजी को जहन्नम की आग के हवाले करें तो वो ये ना कहे कि अल्लाह मेरा जुर्म थोड़ा था और सजा बहुत ज्यादा। अल्लाह कहेंगे मैंने तुझे फजर में भी मौज़िन को कहा कि ऊंची आवाज से पुकारो, हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, नमाज नींद से बेहतर है। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है। अल्लाहु अकबर, सबसे बड़ा कौन है? वो है। नींद बड़ी चीज नहीं है, ख्वाहिशात दुकान बड़ी नहीं है, बड़ा कौन है? अल्लाह। फजर में भी कहलवाया, जोहर में भी कहलवाया, असर में भी कहलवाया, और तू नहीं आया तो मैंने कोई अजाब तुझे नहीं दिया, तेरे मुंह से निवाला नहीं छीना, तेरी दुकान नहीं बंद कराई। मैंने मौज़िन से कहा कि किसी के घर पे जाके निकालना नहीं है नमाज के लिए, न किसी की दुकान बंद करनी है, सिर्फ पैगाम कान तक पहुंचा देना है। मैं बड़ा हूं, मैं बड़ा हूं, मैं बड़ा हूं, बार बार सुनता रहेगा। लेकिन ये नहीं माना और बगैर तौबा के मर गया तो फिर अजाब कौन देगा? इन्ना अज़ाबी लशदीद, फिर मेरा अजाब बहुत सख्त है। मेरे नबी ने दुनिया से जाते हुए तुम्हें दो बातें कही थी, तुमने दोनों को आग लगा दी। उन्होंने कहा था अस्सलाह, मेरी उम्मत नमाज न छोड़। अव्वल तो कोई पढ़ते नहीं है, पक्के नमाजी भी घरों में मुसल्ले बिठाए बैठे। मस्जिद की अजान आ रही है, 95% तो जाते नहीं है, 5% में फिर 50% घरों में मुसल्ले बिछा के बैठे होते हैं। नमाज गई, परवाह कोई नहीं। बेटे की नमाज चली गई, कोई परवाह कोई नहीं। वो इम्तिहान में फेल हो गया, बाप की भी नींद उड़ गई, माँ की भी नींद उड़ गई, उसने फजर भी नहीं पढ़ी, जोर भी नहीं पढ़ी, असर भी नहीं पढ़ी, मगरिब भी नहीं पढ़ी, इशा भी नहीं पढ़ी। माँ भी खुश, बाप भी खुश। कैसा बाप है ये, कैसी माँ है। तुम्हारे नबी ने जाते हुए कहा था अस्सला, नमाज न छोड़ना। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया बेनमाज की कब्र में एक अशदहा आएगा, उसका नाम क्या होगा? अशुज्जाउल अकरा, गंजा सांप। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया उसकी आंखें आग की होगी, उसके जो हाथ हैं वो लोहे के होंगे, उसके हाथों की लंबाई कितनी होगी? हुजूर नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया एक दिन की मुसाफत जितनी उसके हाथों की लंबाई होगी। वो बेनमाज की कब्र में आएगा और आकर कहेगा अना अशुज्जाउल अकरा, मैं गंजा सांप हूं, और तूने फजर नहीं ना पढ़ी थी तो मुझे अल्लाह पाक ने तेरी कब्र में भेजा है, और तुझे फजर ना पढ़ने के जुर्म में मैं फजर से लेकर जोहर तक मारूंगा। और हुजूर नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब वो बेनमाज को एक ज़रब लगाएगा ना अपने लोहे की हाथों की, बंदा जमीन में धनस जाएगा। और क्या होगा हज़रत? वो फिर उसको निकालेगा और फिर उसको जोहर तक मारेगा, और फिर जब जोहर का वक्त आएगा फिर उसको कहेगा तेरी कब्र में मुझे अल्लाह ने भेजा है, तूने जोर नहीं ना पड़ी थी, तू फारिग बैठा रहता था ना, तेरे कानों में अजान की आवाज भी आती, तूने जोर नहीं ना पड़ी, अब तुझे जोहर ना पढ़ने के जुर्म में मैं जोर से लेकर असर तक मारूंगा। फिर हुजूर नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब असर का वक्त आएगा वो फिर कहेगा तूने असर नहीं ना। सुबह का वक्त है, आंख भी खुली है, अजान की आवाज भी कान में आई है, आपका नफ्स कहता है अभी सो जी। आपने अपनी चादर या कंबल को दुरुस्त किया और करवट ली और सो गए। ये क्या है? आपने किसका हुक्म पीछे फेंका और किसका हुक्म माना? अल्लाह के हुक्म को पीछे फेंक दिया, नफ्स के हुक्म को आगे रखा। ये शिर्क, इस शिर्क को जानने वाले बहुत कम हैं। मौलाना रूम ने खूब कहा था नफ्से मां हम कम तरस फिरौन नीस्त, लेकिन ईराओन नीस्त। मेरा नफ्स भी फिरौन से कम नहीं है। फिरौन ने कहा था ना अलैसली मुल्को मिस्र वहादिहिल अनहार तजरी मिन तहती। सही बुखारी में हदीस है, नबी अलैहिस्सलाम को ऐसे शख्स का अजाब दिखाया गया ख्वाब में, और बुखारी मुस्लिम की हदीस है कि नबियों का ख्वाब वही इलाही होता है कि एक शख्स चित लेटा हुआ है, उसके सराहने पे एक शख्स भारी पत्थर उठा के खड़ा है, वो उसके सर पे मारता है और वो बिल्कुल फ्लैट हो जाता है, पत्थर लुढ़क के दूर जाता है। वो फरिश्ता जाके पत्थर उठाने के लिए जाता है और जैसे ही वापस आता है इतनी देर में दोबारा उसका सर वापस आ जाता है, फिर वो सर उसका कुचलता है, और ये अजाब मुसलसल जारी है। और जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फिर अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज की कि ये उस शख्स को अजाब हो रहा है जो नमाजों के औकात में सो जाया करता था और कुरान पढ़ के उसने भुला दिया था। एक यूट्यूब पे मेरी वीडियो भी है, अफसोस ऐसे हुफ्फाज के ऊपर।
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالی مرتبت میں ایک شخص نے آ کے شکایت کی کہ یا رسول اللہ میرا اونٹ ہے مجھے بیٹھنے نہیں دیتا، گرا دیتا ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ سے پوچھا کہ تیرا مالک ہے تو بیٹھنے کیوں نہیں دیتا؟ کہنے لگا یا رسول اللہ یہ عشاء کی نماز نہیں پڑھتا تو مجھے ڈر آتا ہے کہیں میرے اوپر بیٹھا ہو تو اس پر عذاب نہ نازل ہو جائے. آپ اسے کہیں اپنی نماز صحیح کرے، کہیں اس کی وجہ سے میں بھی. تو اگر اونٹ ڈرتا ہے تو ابا کیوں نہیں ڈرتا کہ بچے کی وجہ سے عذاب نہ نازل ہو جائے؟ وہ شوہر کیوں نہیں ڈرتا جس کی بیوی نہیں پڑتی؟ وہ لوگ کیوں نہیں توجہ کرتے؟ خیال ہی کوئی نہیں. اللہ بڑا کریم ہے، تو پہلے اپنا کرم بتا.